दोस्तों हमारे गोभी के पौधे इतने काबिल हो चुके हैं कि आप इनको दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। माशाल्लाह हमारे पास 50 से 60 पौधे तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इनको गमलों में लगा लें या फिर इनको खेत में लगा दें। इन पौधों को हमने कैसे ग्रो किया, इसके लिए हमने कैसी मिट्टी तैयार की, इसके लिए हमें इस वीडियो को देखना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मानसून ख़त्म होते ही दर्जा हरारत में कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है। दिन और रात के दर्जा हरारत में वाज़े कमी वाक़या हो चुकी है। दर्जा हरारत में बेहतरी के साथ ही सर्दियों वाली सब्जियों के बीज लगाने का वक्त भी आ चुका है। खासकर वो सब्जियां जिनकी हम पहले पनीरी तैयार करते हैं। जिन सब्जियों की पहले पनीरी तैयार की जाती है उनमें फूल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज, मिर्च और टमाटर के पौधे शामिल हैं। दोस्तों पनीरी उन पौधों की तैयार की जाती है जिनके सीड बहुत ही छोटे होते हैं। इन सीड को आप एक एक करके पौधा तैयार नहीं कर सकते। अगर आप इसका एक सीड उठाना भी चाहें ये मुमकिन बात नहीं होगी, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ही छोटा है। जब भी आप यहाँ से सीड उठाएंगे एक से ज़ायद सीड आपकी चुटकी में आ जाएंगे। अगर हम उन सीड को लगाते हैं तो एक जगह पे 3 से 4 पौधे ग्रो होंगे, जिससे किसी भी पौधे की नशमोनवान नहीं होगी। पनीरी उगाने का दूसरा मकसद और फ़ायदा ये भी होता है, खेत में पौधे लगाने के लिए हमें तैयार पौधे मिल जाते हैं। पनीरी उगाने से बहुत सारा टाइम बच जाता है। किसी भी पौधे की पनीरी तैयार करने के लिए जो आपने मिट्टी तैयार करनी है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए। 2 हिस्से सादा आम गार्डन सॉइल है इसमें, एक हिस्सा इसमें हमने रेत मिलाई है और एक हिस्सा यहाँ पे हमने वर्मी कंपोस्ट लिया है। अगर हम इन बीज को चिकनी मिट्टी में लगा देंगे तो हमारे जो लगाए गए सीड हैं वो ग्रो नहीं होंगे। बहुत सारी मिट्टी इनके ऊपर आ जाएगी जिससे सीड ग्रो होने का अमल जो है वो रुक जाता है। इसलिए हमें बिल्कुल सॉफ्ट, नरम और भुरभुरी मिट्टी की ज़रूरत होती है। ऐसी मिट्टी की ज़रूरत होती है जिसमें ताकत भी हो। ताकत के लिए आप यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट या फिर गला हुआ गोबर भी ले सकते हैं। दोस्तों अब हम सीड को लगाते हैं। सीड आपने एक जगह पे नहीं गिराने। अगर आपने सीड को एक जगह पे ही गिरा दिया तो एक जगह पे कई सारे पौधे ग्रो हो जाएंगे, जिसकी वजह से किसी भी पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। जब हम किचन गार्डनिंग कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ही कम पौधे चाहिए होते हैं। यहाँ पे ये जो बीज यहाँ पे गिर चुके हैं ये 50 से ज़्यादा पौधे हैं। आप इतने छोटे पॉट में इतने ही पौधे लगाएं। इससे ज़्यादा अगर पौधे लगाएंगे तो किसी भी पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। दोस्तों पनीरी उगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने किसी गमले में या फिर खेत में कोई फसल लगा रखी है, उसको हार्वेस्ट करने में 1 से 1.5 महीना मज़ीद चाहिए होगा। जब तक वो फसल पक कर तैयार होगी तब तक हमारे ये पनीरी भी तैयार हो जाएगी। इस तरह आपको 1 महीने के अंदर सेहतमंद तैयार पौधे मिल जाएंगे। हम इन बीज को मिट्टी से कवर करेंगे। बीज को मिट्टी से कवर करना बहुत ही अहम मरहला होता है। अगर आप इस मरहले के ऊपर कोई गलती कर बैठते हैं, अगर आप सीड के ऊपर ज़्यादा मिट्टी गिरा देते हैं तो सीड ग्रो होने की जो रेशो है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए आपने बहुत ही एहतियात से सीड को मिट्टी से कवर करना है। ऐसी मिट्टी लेनी है जो हल्की हो, जो नरम हो, जो सॉफ्ट हो। सीड को मिट्टी से कवर करने के बाद इससे भी ज़्यादा अहम मरहला शुरू होने वाला है। अब आपने इन सीड को पानी देना है। पानी आपने डायरेक्ट नहीं देना। आपने पानी देने से पहले ये काम करना है, किसी कपड़े की मदद से आप इस पोट को अच्छी तरह ढाँप दें। आपने पानी इस कपड़े के ऊपर डालना है। अगर आप इस तरह पानी देंगे तो ये जो छोटे छोटे सीड हैं ये आगे पीछे नहीं होंगे। यहाँ पे सीड गिरा है वहीं पे ही ग्रो होगा। अमूमन देखा गया है जब हम पानी देते हैं बहुत सारे सीड ऊपर तैर कर आ जाते हैं, जिससे गमले में पौधों की तादाद कम हो जाती है। तो इस तरह अगर आप पानी देंगे तो आपके लगाए गए सारे के सारे सीड जो हैं वो ग्रो होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। दोस्तों लगाए गए गोभी के पौधों का ये फ़ाइनल रिज़ल्ट है। आप देख रहे हैं हमारे गोभी के पौधे इस काबिल हो चुके हैं कि हम इस गमले से निकाल के दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर सकें। दोस्तों जब पौधों के ऊपर 4 से 5 पत्ते आ जाएं तो आप पौधों को दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप हमारे प्याज के पौधे भी देख रहे हैं, माशाल्लाह कितने हेल्दी पौधे हैं। अगर आप भी मेरी तरह अगेती गोभी उगाना चाहते हैं तो फिर आप अपने घर पे ही दोस्तों गोभी के पौधे तैयार करें। वैसे तो दोस्तों गोभी के पौधे बाज़ार से भी मिल जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपने ये कौन सी वैरायटी यहाँ पे ग्रो की है। बाज़ औक़ात उनके ऊपर फूल नहीं आता। अगर फूल आता है तो फूल का जो साइज़ होता है वो बिल्कुल ही छोटा रह जाता है।
अगर आप अपने घर पे किसी भी पौधे की पनीरी उगाते हैं तो आपको पता होता है कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई है और इसके ऊपर फूल का साइज़ क्या होगा और ये कितने दिन में तैयार होगा। जब आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो आप मार्केट से पहले सब्ज़ियां ग्रो कर लेते हैं। जब किसान कोई भी सब्ज़ी ग्रो करता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। उसको मौसम का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर मैं सब्ज़ी बोऊंगा तो मौसम कैसा होगा। मौसम अगर ज़्यादा सख्त है तो फिर वो सब्ज़ी ग्रो नहीं होगी। आप जब किचन गार्डनिंग करते हैं तो आप इजीली अपने घर पे हर तरह की सब्ज़ी को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपसे जाते जाते हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, हमारा काम अच्छा लगता है, तो फिर आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, हमारे चैनल को लाइक करते हैं, तो ये आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो और चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।